कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्विसेज की आज की स्टूडियो में। और दोस्तों आज हमारे साथ में हेमंत, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ग्रेजुएट मीन्स ना डिप्लोमा है ना बीटेक की डिग्री है, बट इनका ड्रीम था कि ये सिविल इंजीनियरिंग जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएँ, जिसके लिए इन्होंने सिविल सुपरवाइज़र जो हमारा कोर्स होता है उसमें ज्वाइन किया है। ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा क्लासेस इनकी हो चुकी हैं, जिसमें कि इन्होंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन को सीखा है, लैंड सर्वे में ऑटो लेवल चलाना, प्लस थ्योरी ऑफ लैंड सर्वेइंग उसको सीखा है, प्लस ऑटो कैड ये कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इनकी एक्सेल की पहली क्लास भी हमने कंडक्ट की है। तो गाइज ये जो क्लासेस हैं ये परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्विसेज दिल्ली में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रैक्टिकल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बहुत छोटे ग्रुप्स में देते हैं। साथ में जो है आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। बहुत कम टाइम में, बहुत अफोर्डेबल चार्जेस में आप लैंड सर्वे में, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, DGPS, साथ में ऑटो कैड, एक्सेल, प्लस क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ऑटो कैड, एक्सेल को सीख के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में, स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो हर रोज़ की तरह दोस्तों आज भी हमने हेमंत को कुछ क्वेश्चंस दिए थे और देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन इनको दिए गए हैं कितना वो याद कर पाए हैं। साथ ही दोस्तों ये जो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे आप किसी इंजीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो सिविल फोरमैन, सिविल सुपरवाइज़र पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, वहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक अभी अपना कंप्लीट किया है। तो गाइज़ आज का जो है पहला क्वेश्चन हम जो है हेमंत से पूछते हैं। हेमंत जी सर। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ग्रेजुएट है। और अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं अब तक? कंक्रीट टेक्नोलॉजी, लैंड सर्वेयर, सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, ऑटो कैड, और आज एक्सेल पे भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम जो है कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, वो याद है? हाँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट की? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो लोड ले सके। कंक्रीट लोड ले सके, उसका डेफिनेशन क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कंक्रीट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या? टू बियर द लोड, ठीक है। एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर आर एडेड टू कंक्रीट improve the workability, durability, strength and control setting time। तो मतलब कि एडमिक्सचर क्या है? केमिकल है जो कि हम मिक्स करते हैं कंक्रीट में, उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सेटिंग टाइम्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। क्यूब टेस्ट है। क्यूब टेस्ट क्यों करते हैं? क्यूब टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट है जो यूज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, क्यूब टेस्ट को, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो होता है जो पर 50 kg सीमेंट का निकालना। कैसे निकालते हैं? वाटर का रेशियो होता है 0.5 और सीमेंट का होता है 50 kg इंटू होता है 50 तो मतलब 25 लीटर पर 50 kg जो है हमें जरूरत पड़ता है कंक्रीट बनाने में, ठीक है। वाटर का। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट स्टील होता है, जो हम RCC में यूज करते हैं। तो ग्रेड कौन कौन से होते हैं?
रिइंफोर्समेंट का हाँ एफई 450 होता हाँ। है, एक एफई 500 होता है, एक एफई 550 होता है। 550 होता है, ठीक है। और डाया कौन कौन से होते हैं स्टील के रीइंफोर्समेंट के? एक 8 mm का होता है, एक 10 mm का होता है, एक 12 mm का, एक 16 mm का, एक 20 mm का, एक 25 mm का, एक 28 mm का, एक 32 mm का। तो 12 mm का सरिया का यूनिट वेट कितना होता है? 12 mm 1.580 kg पर 12 mm का 12 mm का हम्म, 0.888 kg पर हाँ। और 16 का 1.580 kg पर मीटर, ठीक है। और 12 का 0.888 kg पर मीटर। 888। 10 का कितना होता है? 10 का होता है 0.617 kg पर मीटर। तो मतलब 1 मीटर का जो सरिया है उसका इतना वजन कितना होगा वो हम इससे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके निकालने का? डायमीटर स्क्वायर बाई 162। 2, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिक, जो है हमने पढ़े ब्रिक वॉल, जो है वॉल ब्रिक जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कितने टाइप के वॉल दो टाइप टाइप के होते हैं, हाफ ब्रिक वॉल हाँ जो 4 इंच का होता है, हाँ। जो मीटर स्क्वायर में पड़ते हैं, और फुल ब्रिक वॉल जो 230 mm का होता है, हाँ। 9 इंच का होता है, 9 इंच, और जो उसको मीटर के ऊपर क्यूबिक मीटर में हम उसका मेजरमेंट measure करते हैं। सर्कुलर कॉलम कंक्रीट का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो सर्कुलर कॉलम का, कंक्रीट तो का। क्या फॉर्मूला निकालेंगे उसका उसका? फार्मूला होता है 2 पाई आर कंक्रीट का, कंक्रीट का, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। हाँ ठीक है। आर क्या होता है? आर उसका थी होता है रेडियस। रेडियस होता है। और सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का, अगर हमें सर्कुलर कॉलम का शटरिंग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? तो 2 पाई आर इनटू एच। 2 पाई आर इंटू एच। शटरिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? सेटिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाँ, शटरिंग को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर में। कंक्रीट को मीटर क्यूब में। क्यूबिक मीटर में। कंटूर क्या होते हैं? कॉन्टूर एक ही होता है, क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन Join करती है किसको? इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को, ठीक है, जो कि ग्राउंड के ऊपर होते हैं। उसके बाद जो है सर्वे में अगर पूछूं तो आरएल क्या होता है? रिड्यूस लेवल होता है। हमारा जो सर्वे है उसमें हम एमएसएल लेते हैं। हाँ, क्या होता है एमएसएल? एमएसएल होता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल कहाँ पर है हमारा इंडिया का? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे और बॉम्बे के बगल पे है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो बीएस क्या होता है? बैक साइड होता है। ठीक है। ऑटोकैड में हमने कौन कौन सी कमांड की है? कॉपी कमांड किस लिए यूज होती है? कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है मूव कमांड किस लिए यूज होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड किस लिए यूज होती है? 2 लाइन का गैप को जोड़ना। अगर 2 लाइनों को जोड़ना है तो एक्सटेंड करके, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन तक पहुंचाना है, एक्सटेंड। फिलिट कमांड किस लिए यूज होती है? अगर 2 लाइन है तो एक लाइन को सीधा करना है। फिलिट, फिलिट 2 लाइन जैसे ऐसे फिलिट, हाँ फिलिट वही, ठीक है। 2 लाइन को जोड़ने के लिए, तो बट उसमें इसको बंद करके ऐसे हाँ। हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ना है तो, एक्सटेंड। दोनों को जोड़ना है तो 2 लाइनें अगर अलग अलग है उन दोनों को जोड़ना है तो एक्सटेंड। कल बताया था ना। ज्वाइन कमांड किस लिए काम आती है? हाँ, ज्वाइन कमांड। रेक्टेंगल के लिए क्या कमांड होती है? आरईसी। सर्कल के लिए? सर्कल के लिए सी। ओ स्नैप होता है, हाँ, वो किस लिए काम आती है? वो मेजर करने के लिए पॉइंट, मतलब कि जो हमारे जितने भी जो हम सिंबल्स वहां पर देखते हैं वो सब उनको एक्टिवेट करने के लिए। अगर हमारी लाइन फ्री कैसे घूमती है? F8 से। अगर ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ बोलते हैं उसको, तो वो अगर आपका ऑन है तो क्या होगा, 90 डिग्री पे ही आपका घूमेगा। और अगर फ्री होगा तो ऑफ होगा तो क्या होगा, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में तुम उसको ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक्सेल पे आज काम करा। मेजर कैसे करते हैं डायमेंशन को ऑटोकैड में? अगर किसी की लंबाई नापनी है डायमेंशन से, ठीक है। और अगर एक्सेल पे आप काम कर रहे हो तो एक्सेल में एक सेल किससे बनता है? रो और कॉलम से बनता है। रो कौन सी होती है? रो ऐसी होती है और कॉलम ऐसी। हॉरिजॉन्टल जो होती है उनको रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। तो उससे क्या बनता है हमारा? सेल। तो सेल का नाम होता है, हर सेल का अपना एक नाम होता है, ठीक है। अगर हमें मान लो एक हमने टाइप किया
दूसरे सेल में हमने टाइप किया 10, तो अगला नंबर क्या होगा? 19। 19 1 और 10 फिर 19, क्यों? क्योंकि उसके 1 और 10 के बीच में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर क्योंकि वो एक्सेल क्या करता है, वो डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए आगे तक चलता है। अगर 1 और अगले में भी 1 हो तो अगले में क्या होगा? 29 हो जाएगा। अगर 1 है पहले सेल में, दूसरे सेल में 1 है, तो तीसरे में क्या होगा? 1 ही होगा। 1 ही होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक का ही, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, तो एक ही पकड़ते हुए चलेगा, ठीक है। जमा करना है अगर, तो उस सब अगर किसी दो नंबर्स को ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे? इक्वल इनटू प्लस पहला सेल प्लस दूसरा सेल जिसमें भी वैल्यू है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जी। ऑटो कैड में कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पहले अगर 4-5 दिन पहले जब तक तुम पढ़ रहे थे, अब तुम्हारा डेली टेस्ट ले रहे हो, तो अब तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस अपने अंदर चेंज नजर आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? जी। क्या हो रहा है इससे? इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव हो रहा है। डेली तुम पढ़ रहे हो, डेली तुम जो है उसको याद कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। भूल रहे हो कंक्रीट क्या होता है? The mixture of cement, sand and coarse aggregate. कोर्स एग्रीगेट इज कॉल्ड Concrete. कंक्रीट, ठीक है। ठीक है, करो अपना। सो गाइस, आपने देखा कि ये एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, बट आज की डेट में अगर इनको किसी डिप्लोमा बीटेक वाले से अगर हम compete करें तो डेफिनेटली जो है ये उनसे फार बेटर होंगे नॉलेज के मामले में। मतलब पढ़ाई जो कर रहे हैं वो नॉलेज जो इनके पास अभी है, इतने कम दिनों में जो इन्होंने सीखा है, वो 100% अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। और यही चीज़ें ही जॉब में जो है आगे चल के इनके काम आने वाली है। ऑटो कैड पर ड्राइंग कैसे पड़ी जाती है, प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें इनको पता है। प्लस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पता है, क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, फ्लोर की क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, वॉल प्लास्टर की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, टाइल्स की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी सर्वे में सीखी है। प्लस ऑटो लेवल सीखा है, और प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ऑटो कैड एक्सेल का। तो इतने कम टाइम में ये इसलिए सीख पाए क्योंकि हर रोज़ लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होती है, सुबह और शाम में। और मेहनत केवल हम ही नहीं करते, मेहनत स्टूडेंट को भी करते हैं। जब तक ये रेडी नहीं होंगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप कुछ सीखने के लिए हमारे पास आए तो वो जो 2-3 महीने में सीखते हैं लोग, तो यहाँ पर बहुत कम टाइम में आप सीख सकते हो। फीस में सीख सकते हो, NSDC इंडिया के डिप्लोमा के साथ में सीख सकते हैं। आपने देखा बहुत कम टाइम में जो है इन्होंने अच्छा इम्प्रूव किया। डेली हम इनका टेस्ट लेते हैं, और जो क्वेश्चन हम ये सीरीज़ लेके आए हैं, डेफिनेटली आप भी इस सीरीज़ को जो है देखिए, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे तो जॉब सर्च के टाइम पे, जॉब इंटरव्यू के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प इनसे मिलने वाली है। सो गाइस, यही कहेंगे, अगर आप लोग भी ITI सर्वेयर, डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर या 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, लाइक क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे, उसके बाद ऑटो कैड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें हमारे कॉम्बो कोर्सेज होते हैं। जैसे कि सिविल सुपरवाइजर का कोर्स हो गया, जो कि ग्रेजुएट BA स्टूडेंट कर सकते हैं, और उसके बाद सिविल फोरमैन का कोर्स है, सर्वे असिस्टेंट सर्वेयर का कोर्स है, सर्वे सुपरवाइजर का कोर्स है, उसके बाद आपका क्वांटिटी सर्वे का कोर्स है। तो ये कोर्सेज जो हैं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट या डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स जो हैं कर सकते हैं। NSDC स्किल इंडिया के डिप्लोमा के साथ में हम इन कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं, जो कि इंडिया और फॉरेन के अंदर भी वैलिड होता है। तो अगर आपका सपना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्किल वर्कर के रूप में काम करने का, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स को 8447936087 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे अपकमिंग बैचेस में आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, याद रखिए, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वही आगे बढ़ सकता है जिसके पास की नॉलेज हो। और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, टेक्निकल बनना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।